सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दक्ष प्रजापति ने पराम्बा भगवती को सती के रूप में, पुत्री के रूप में पाने के लिए 3000 वर्षों तक कठिन तप किया है। उनकी पत्नी का नाम है वीरणी, जिनसे सती भगवती प्रकट होने वाली हैं। कठिन तप, कभी केवल जल पी के रह गए, कभी केवल हवा पी के रह गए, कभी सूखे पत्ते का। भजन करना है तो थोड़ा स्वाद कम करना चाहिए ना। भोजन में कंट्रोल नहीं हुआ तो भजन नहीं हो पाएगा। निद्रा बहुत आती है, गरिष्ठ भोजन करते हो, सादा भोजन करो। निद्राम सत्व निषेवया, नींद ना आए, हल्का फुल्का भोजन करो, थोड़ा करो, निद्रा अपने आप खुल जाएगी। 3000 वर्ष की कठिन तपश्चर्या के बाद पराम्बा भगवती सिंह वाहिनी शेर पर सवार होकर दक्ष प्रजापति के सामने प्रकट हो गए। बोलो साचे दरबार की जय। दक्ष प्रजापति ने साष्टांग प्रणाम किया है, स्तुति की है लंबी चौड़ी, और यही कहा कि माँ, आपका दर्शन मेरे तप का चमत्कार नहीं है, यह आपकी कृपा का ही चमत्कार है। आपने कृपा करके मुझे दर्शन दिया है। मैं आपके चरणों में बार बार नमन और प्रणाम करता हूँ। आप शक्ति रूपा हो। देखो, शक्ति प्रत्यक्ष है और सूर्य भगवान भी प्रत्यक्ष है। 5 देवता है ना जी गुरुदेव, प्रत्यक्ष 2 ही हैं। नहीं समझ में आया? भगवती शक्ति है ना। हर व्यक्ति के अंदर शक्ति है कि नहीं है? शक्ति नहीं तो तुम खड़े नहीं हो सकते जी। शक्ति नहीं है तो तुम पलक नहीं खोल सकते, उठा नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते। देवी भागवत में लिखा है, प्रसंग आ गया बता देते हैं। कोई ये नहीं कहता कि वृद्धावस्था में कि अब मुझ में शंकर नहीं रहे, कि विष्णु नहीं रहे, कि कृष्ण नहीं रहे, कोई नहीं। यही कहते हैं शक्ति नहीं रही। बोलो साचे दरबार की जय। बात समझ में आई नहीं आई? क्या कहते हैं? शक्ति नहीं। दक्ष प्रजापति से पराम्बा भगवती ने कहा, तुमने कठिन तप किया है, वर मांग लो, मां पुत्री बन जाओ। भोलेनाथ तप कर रहे हैं कैलाश पर, उनके लिए आप उन्हीं की अर्धांगिनी हो, इसलिए आप बने। उन्होंने कहा, मैं जग जननी हूं, फिर भी तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हूं, वचन दिया है पूरा करो, मैं तुम्हारी पुत्री बन जाती हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है, जिस दिन मेरा अपमान होगा मैं शरीर छोड़ दूंगा। क्या? हाँ, आज तो बेटा जो कहे, पत्नी जो कहे सो ही करेंगे, लेकिन पहले अगर भजन में जो बाधा डालेगा हम उसको छोड़ देंगे, भजन नहीं छोड़ेंगे। नहीं आई बात समझ? जो भजन में हमारे बाधक बनेगा उसको छोड़ देंगे, हम उसको छोड़ देंगे। कई बाधक बनी ना राम को वनवास देकर। तो महाराज दशरथ कितना प्यार करते थे कई से, इतिहास प्रसिद्ध है। लेकिन अंत में जैसे राम अयोध्या से बाहर निकले, कई के महल से भगवान महाराज दशरथ कौशल्या के महल में आ गए और रोते रोते बार बार कहा, मेरी प्रार्थना आपसे
कि मृत्यु के बाद भी मेरी डेड बॉडी पर कैकेयी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। जीते जी तो नजर पड़ने ही नहीं है, डेड बॉडी पर भी उसकी नजर न पड़े। आप सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ इतनी कृपा करना मेरे ऊपर, क्योंकि प्राण निकल जाने के बाद तो शरीर परतंत्र है। जो ईश्वर के भजन में बाधक बन रहा है त्याग, शरीर से नहीं कर सकते तो मन से तो त्याग कर ही दो। अंजन कहा आंख जही फूटे बहुतक कहो कहाँ लो। वो अंजन किस काम का जिससे आंखें ही फूट जाए, वो कुंडल किस काम का जो कान ही फाड़ दे, वो व्यक्ति किस काम का जो हमारे भजन में बाधक बन जाए। सर्वोच्च भजन। और महाराज जनक भगवान शंकर ने भी 2 प्रतिज्ञा कराई थी देवताओं से। मैं बिना पत्नी के रह सकता हूं पर भजन के बिना नहीं रहूंगा। जिस दिन मेरे भजन में बाधा डालेगी मैं छोड़ दूंगा। मेरे पास उसी समय आए जब मैं बाह्य दृष्टि, बाहर की दृष्टि वाला बनूं, जब मैं ध्यान में हूं, डिस्टर्ब नहीं। दूसरे मेरे वचनों पर जब विश्वास नहीं करेगी उसको त्याग दूंगा। अब आज की तो स्थिति बदल गई है महाराज। पीड़ा होती है देख करके, कैसे जोरू के गुलाम हो जाते हैं लोग, कैसे बच्चों के आसक्त हो जाते हैं। भजन 2 नंबर पर है, परिवार 1 नंबर पर है। जीवन में जब ऐसा समय आ जाए कि भजन 1 नंबर पर हो और परिवार 2 नंबर पर हो जाए तो तुम्हारा कल्याण हो जाए।